कौमी क़यादत वतन के दिफा के लिए हर दम तैयार। कौम बहादुर मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी है, किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भारत को 2 टोक पैगाम। वज़रा और सर्विसेज चीफ के हमरा ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। मशरकी सरहद पर भारतीय जारहत और इश्तियाल अंगेज़ बयानात का जायजा। आला कौमी और अस्करी क़यादत को इलाकाई सलामती पर पेशरफ्त और बढ़ते खतरात से आगाह किया गया। रवायती फौजी ऑप्शंस, हाइब्रिड जंगी हिकमत अमली और दहशतगर्दी प्रॉक्सी बारे भी बताया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ISI की पेशा वराना महारत की तारीफ। कहा, पाक फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है। शुरका का रवायती खतरात के खिलाफ दिफा वतन के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा। कहा, कौम की हिमायत से रियासती इदारे मुल्क की सलामती और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयार हैं। ISI हेडक्वार्टर्स में जदीद तरीन NIFTAC कायम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। सेंटर कौमी इंसदाद दहशतगर्दी हिकमत अमली के लिए मरकज़ी किरदार अदा करेगा। एलामिया जारी। भारत दहशतगर्द मुल्क, फैसला करे डायलॉग चाहता है या तबाही, ताउन चाहता है या तसादुम। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तानियों ने डर कर जीना नहीं सीखा। कराची से खैबर और लाहौर से लाड़काना तक कौम मुत्तहिद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, भारत से मैं दुनिया को वाज़ेह करता हूँ, हमारा पहलगाम वाक़े से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। भारत के अपने हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हैं, वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कैसे लड़ सकता है। मोदी सरकार सिर्फ हमारी सरजमीन पर ही नहीं, श्रीलंका से लेकर कनाडा तक दहशतगर्दी में मुलव्विस है। हिंदुस्तान अपनी खारजा पॉलिसी को दहशतगर्दी से जोड़ना बंद करे। सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। अपने दरियाओं की हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान का पानी रोका तो फैसला कुन रद्द-ए-अमल आएगा। अब आए तो वो हशर करेंगे कि शक्लें नहीं पहचानी जाएंगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की वार्निंग। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, भारत आहिस्ता आहिस्ता बंद गली में जा रहा है। गुजरात के कसाई की तमाम पॉलिसीज नाकाम हो गए। दुश्मन मक्कार और बदनीयत होने के साथ साथ बेवकूफ़ भी है। बेवकूफ़ ना होता तो फॉल्स फ्लैग की बेहतर मनसूबाबंदी कर लेता। बैरिस्टर गौहर बोले, भारत पाकिस्तान का पानी किसी सूरत नहीं रोक सकेगा। हुकूमत पाकिस्तान से इंतास मुआहदे को आलमी अदालत इंसाफ में ले जाए। भारत को पता होना चाहिए ये गजा तर्ज की जंग नहीं होगी। फारूक सत्तार ने कहा, मोदी का बयानिया जमीन बोस हो रहा है, दुनिया अब जाग रही है। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में मुलव्विस होने का भारतीय इल्ज़ाम सख्ती से मुस्तरद कर दिया। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल के इन कैमरा इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, मुतअद्दिद बार मजम्मत कर चुके। वाक़े की शफाफ और आज़ादाना तहकीकात को वेलकम करेंगे। भारत के हालिया इक़दामात खित्ते की सलामती के लिए खतरा हैं। सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली आदमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पानी रोकने की खतरनाक नताइज निकलेंगे। अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का दिफा का मुकम्मल हक रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अंतोनियो गुतेरेस की पाक भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश। कहा, जंग किसी मसले का हल नहीं, दोनों मुल्क मुहाज़राई से गुरेज करें। रूस पाक भारत कशीदगी में कभी के लिए किरदार अदा करे। सदर आसिफ अली जरदारी की अपील। खित्ते और दुनिया के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करने की पेशकश भी कर दी। दूसरी जंग अजीम में रूसी फतह की 80वीं सालगिरह के हवाले से तकरीब में खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान रूस दोस्ती के फ़रोग में सदर पुतिन के किरदार का मुतरफ। बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान और रूस मिलकर काम कर रहे हैं। यकीन है दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाक भारत कशीदगी। पाकिस्तानी क़यादत की आलमी रहनुमाओं से राब्ते जारी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का अफ़गान कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी को टेलीफोन। भारत की इश्तियाल अंगेज़ी और गैर कानूनी एकतरफा इक़दामात से आगाह किया। अमन के लिए कौमी आज़म और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का इआदा। दोनों रहनुमाओं का अमन सलामती के फ़रोग के लिए तवील मुद्दती ताउन को फ़रोग देने पर इत्तफ़ाक़। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा ने तिजारत को आसान बनाने और सफरी सहूलतें फ़राहम करने के इक़दामात को सराहा। इसाक डार को दोबारा दौरे काबुल की दावत दी। पाकिस्तान हुकूमत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
भारत ने पहलगाम वाक़े का कोई भी सबूत दुनिया के सामने नहीं रखा। भारतीय जंगी जुनून ने इलाकाई अमन खतरे में डाल दिया है। सिंतास माहिदे पर भारत का तर्ज अमल लाकानूनियत पर मबनी है। ज़राई मशद को पहुंचाने की कोशिश ऐलान जंग तस्वुर होगी। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमरीकी थिंक टैंक को पाक भारत सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सफ़ीर पाकिस्तान के पहलगाम वाक़े का शफाफ तहकीकात के मुतालबे का इआदा। कहा, हम इज्जत और वक़ार के साथ अमन पर यकीन रखते हैं। मौजूदा बहरान ने आलमी ताकतों को तनाज़ा कश्मीर हल करने का एक और मौका फराहम किया है। मसला कश्मीर के हल से ट्रंप को एक अमन साज रहनुमा के तौर पर पहचाना जाएगा। कतर की कशीदगी में कमी के पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की हमायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी से मुलाकात। पाक कतर ताल्लुकात दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाक भारत कशीदगी और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि पहलगाम वाक़े पर भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और इक़दाम से ख़ित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हैं। गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश पाकिस्तान की मौक़िफ़ की अक्कास है। दुनिया को इल्म होना चाहिए कि हमले का मास्टरमाइंड, असल मुलजिम और बेनिफिशरी कौन है। खित्ते में देर पाम चाहते हैं मगर जारहत पर खामोश नहीं रहेंगे। कतरी वज़ीर आज़म का कहना था, हम खित्ते में अदम कशीदगी की पॉलिसी के हामी हैं। उम्मीद है कि सफारती कोशिशों से कशीदगी कम होगी। पाक फौज के 7 जवान वतन पर कुर्बान। बलोचिस्तान के इलाके मच पे दहशतगर्दी, 7 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हमला भारतीय आलाकार कलदम DLA के दहशतगर्दों ने किया। IED नस्ब कर रखी थी जिससे एहलकारों की गाड़ी टकरा गई। शहदा में सूबेदार उमर फारूक, नायक आसिफ खान, नायक मशकूर अली शामिल, सिपाही तारिक नवाज, सिपाही वाजिद अहमद फैज, सिपाही मोहम्मद आसिम और सिपाही मोहम्मद काशिफ खान ने भी जामे शहादत नोश किया। दहशतगर्दों के खात्मे के ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। जामे शहादत नोश करने वाले जवानों को खराज अकीदत। अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। अवाम पाक भारत कशीदगी की वजह से तनाव में है। चीन में भारतीय जजेस से मुलाकात हुई मगर क्या बात हुई वो नहीं बताऊंगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, तबादले के जरिए लाए गए जजेस को सीनियरिटी लिस्ट में सबसे नीचे होना चाहिए। जजों के तबादले के हक में हूँ। दूसरे सूबों से जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने चाहिए। 26वीं तरमीम पर तबसरे से गुरेज। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला होने तक इस पर बात नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस का मुकदमात निपटाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का इंदिया। कहा, चीन की सुप्रीम कोर्ट में 367 जजेस हैं, वहाँ कोई मुकदमा ज़ेर इल्तवा नहीं। हमारे ज़ेर इल्तवा मुकदमात सुनकर चीन के जजेस हैरान रह गए। एक्स सर्विसमैन का मुल्क के दिफा के लिए जान लड़ाने का आज़म। पाकिस्तान के तमाम गाजी जंग के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ की एक आवाज़ पर लबैक कहेंगे। भाइयों के शाना बशाना लड़ेंगे। मुसल्लह अफवाज के रिटायर्ड ऑफिसर्स ने खबरदार कर दिया। मेजर जनरल रिटायर्ड जावेद असलम ने कहा, भारत फॉल्स फ्लैग की आड़ में सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मेजर जनरल रिटायर्ड खालिद जाफरी ने कहा कि हम दुनिया की बेहतरीन फौज हैं, किसी भी किस्म का टास्क पूरा कर सकते हैं। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड फ़हीम अरशद बोले, पाक फ़ज़ाइया बहुत मजबूत और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद जरी खान का कश्मीरियों पर जुल्म सितम बंद करने का मुतालबा। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना चाहिए। मोदी को पहलगाम हमले से 3 दिन पहले रिपोर्ट मिल गई थी। सदर कांग्रेस मलिक अर्जुन का दावा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद अपना मुजवज़ा दौरा कश्मीर मनसूख किया। मोदी ने खुद को तो बचा लिया मगर सियाहों को बचाने के लिए कुछ भी ना किया। उधर जम्मू कश्मीर के आखिरी गवर्नर सत्यापाल मलिक ने मोदी को डरपोक शख्स करार दे दिया। पहलगाम हमले पर मुल्क से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा, हुकूमत ने इतलात के बावजूद कुछ नहीं किया। दरियाए चनाब में पानी के बहाव में इजाफा। मराला के मकाम पर बहाव 25,300 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी में बतदरीज इजाफा होने लगा। दरियाओं में मजमूई बहाव 1,88,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। डैम्स में पानी का ज़ख़ीरा 23,45,000 एकड़ फीट है।
दरिया जहलम में मंगला के मकाम पर पानी की आमद 43,000 क्यूसिक है। दरिया सिंध में तरबेला पर 95,000 और दरिया काबुल में नौशहरा के मकाम पर 37,000 क्यूसिक आमद रिकॉर्ड। भारत में दरिया चनाब का पानी गुज़िश्ता रोज़ रोका था, 8 घंटे बाद ही छोड़ना पड़ा। भारत पानी मजीद रोकता तो बगलियार डैम टूटने का खदशा था। फॉल्स फ्लैग के बाद भारत को बगैर जंग पाकिस्तान से शिकस्त। भारतीय तज्जियाकार ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया, कहा आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में 5 वीटो पावर्स भी पाकिस्तान के साथ हैं। हमें करोड़ों डॉलर्स का असलहा बेचने वाले फ्रांस और अमेरिका पाकिस्तान के साथ हैं। हमारा दरीना दोस्त रूस भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है। जब पाकिस्तान ने कहा TRF और पाकिस्तान का नाम नहीं आएगा तो किसी P5 मुल्क की कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी हमें पिछाड़ दिया। कराची चम शाहरा को एक्सप्रेस वे में बदलने का फैसला। शाहरा आला मयार के मोटरवे जैसी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म की 2 साल में मुकम्मल करने की भी हिदायत। इजलास से खिताब शहबाज शरीफ ने कहा शाहरा की तामीर से कराची तचमन 18 घंटे में तय होने वाला सफ़र 6 से 8 घंटे तक महदूद हो जाएगा। मंसूबे के मेयार पर कोई समझौता होगा, ना कोताही बर्दाश्त की जाएगी। अवाम की सहूलत के लिए एक्सप्रेस वे पर आने वाले तमाम बड़े शहरों पर बाईपासेस तामीर करने का फैसला। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में तकरीर नशर न करने का एतराज़। कहा मैंने असम्बली स्टाफ से तकरीर की कॉपी मांगी लेकिन नहीं दी गई। आप फिर हमसे करारदादें ही क्यों पास करवाते हैं? आप ही बताएं, क्या हम पाकिस्तान के खिलाफ बात कर सकते हैं? हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा वज़ीर आज़म समेत वज़रा की 22 सीटें खाली हैं। क्या ये हुकूमत की संजीदगी है? मुस्लिम लीग नून ऐवान से गायब है। इनके रवैये से लगता है हुकूमत सरेंडर कर चुकी है। स्पीकर कौमी असम्बली ने रूलिंग जारी कर दी। कहा अगर कौमी मफाद के खिलाफ कोई चीज़ होगी तो वो नशर नहीं होगी। अपोजिशन लीडर को उनकी तकरीर मिल जाएगी। जो खिलाफ ज़ाब्ता और कौमी मफाद के खिलाफ मवाद होगा वो एडिट कर दिया जाएगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। आईनी बेंच ने 11 जजेस की अक्सरियत से दरख्वास्तें मंजूर कर ली। नून लीग पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तों पर प्री कैन को नोटिस जारी। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तलाफी नोट। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, मैं तीनों नजरसानी की दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज करती हूँ। इस पर तफसीली वजूहात जारी करूँगी। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा मेरी भी यही राय है। फैसले पर अमल दरामद ना होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी है। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए, मुझे इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? इलाके का मैंडेट जब कह रहा है कि फलां पार्टी में जाऊँ तो उसे आप कैसे रोक सकते हैं? मजीद समाअत कल तक मुलतवी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी इस केस के साथ ही सुनी जाएगी। किसी मुकदमे में एक फरीक का अदम इत्मीनान नजरसानी की बुनियाद नहीं बन सकता। नजरसानी आर्टिकल 188 और रूल्स के तहत ही हो सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नजरसानी दरख्वास्त के स्कोप से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक नजरसानी के लिए फैसले में वाज़ेह गलती की निशानदही लाजिम है। फरीक पहले से मुस्तरदशुदा नुक्ता दोबारा नहीं उठा सकता। नजरसानी की बुनियाद ये भी नहीं बन सकती कि फैसले में दूसरा नुक्ता नज़र भी शामिल हो सकता है। इस वक्त पाकिस्तान में 22 लाख मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट में 56,000 से ज़्यादा केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। इन मुकदमात में बड़ा हिस्सा नजरसानी दरख्वास्तों का भी है। मन घड़त किस्म की नजरसानी दरख्वास्तों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। बारी PTI से नौरीन खान और उज़मा खान की 7 हफ्तों बाद अडयाला जेल में मुलाकात। अलीमा खान को मिलने की इजाज़त न मिली। सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी और दीगर रहनुमा भी नाकाम वापस लौट गए। मुलाकात से पहले बारी की बहनों और कारकुनान की पुलिस से तकरार और धक्कम पेल। सलमान अकरम राजा ने कहा ये तौहीन अदालत कर रहे हैं। हम सबका बानी से मिलना बहुत ज़रूरी है। मामला अदालत के सामने रखेंगे। नौरीन नियाजी ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया भाई बिल्कुल ठीक है, उनसे मिलकर खुशी महसूस कर रही। पीपल्स पार्टी के रहनुमा वकार मेहदी सेनेट की नशिस्त पर कामयाब। वकार मेहदी सेनेट की नशिस्त के लिए 111 वोट लेकर कामयाब हुए। MQM की उम्मीदवार निघत मिर्जा ने 36 वोट हासिल किए। सेनेट की नशिस्त ताज हैदर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सेनेटर शहरी रहमान, निसार खोड़ो और दीगर की वकार मेहदी को सेनेटर बनने पर मुबारकबाद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुँच गए। लंदन एयरपोर्ट पर हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल और सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान एक्सेस डे सरमायाकारी राउंड टेबल में शिरकत करेंगे। दौरे का मकसद पाकिस्तान बरतानिया दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। पंजाब हुकूमत सेहत की बेहतरीन सहूलत के लिए कोशां। वज़ीर आला ने नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट का जामे प्लान तलब कर लिया। सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए स्टेट ऑफ आर्ट जदीद तरीन तिब्बी आलात खरीदने की हिदायत। स्कूल ऑफ पैरामेडिक्स बनाने की तजवीज़ पर इतफाक। जेनेटिक एंड ब्लड डिजीज़ सेंटर, सर्जिकल ऑर्थोपेडिक सेंटर बनाने का फैसला। हर नुमाया शहर में कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने का उसूली फैसला भी कर लिया गया। मरीम नवाज का कहना है सेहत के मंसूबों में ताख़ीर से अवामी मुश्किलात के साथ लागत भी बढ़ जाती है। 60% से ज़ायद मुकम्मल मंसूबों की जल्द तकमील पर तवज्जो दी जाए। एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द की सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामीमन से मुलाकात। रेड लाइन मंसूबे, तकनीकी रुकावटों और कंसल्टेंट की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने मंसूबे में दरपेश मसाइल पर ब्रीफिंग दी। फ्रीकैन का मंसूबा वक्त पर कामयाबी के साथ मुकम्मल करने का आज़म। शर्जील मेमन का कहना था रेड लाइन BRT मंसूबा गुंजान इलाके से गुजर रहा है। इस रास्ते में 5 बड़ी जामियात हैं जो लाखों शहरियों को फ़ायदा पहुँचाएगा। निगरान हुकूमत में 9 माह काम रुका रहा जिससे मंसूबा मुतासिर हुआ। हमारा मकसद शहरियों के लिए सफ़र की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना है। पाकिस्तान सुपर लीग में आज आराम का दिन। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का होगा मुकाबला। ज़ल्मी की मुल्तान के खिलाफ फतह ने लाहौर कलंदर्स पर दबाव बढ़ाया। प्ले ऑफ मरहले में रसाई के लिए आखिरी लेग मैच में लाजमी फतह दरकार है। कराची से हार महंगी पड़ी। कलंदर्स को आगे जाना है तो ज़ल्मी को धूल चटाना होगी। पॉइंट्स टेबल पर ग्लैडिएटर्स का पलड़ा भारी। कराची किंग्स को 2 में से 1 मैच जीतना होगा।